हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। हम लोग एचसीएफ एलसीएम के मिक्स क्वेश्चन कर रहे हैं। देखो, ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि आपके हर एग्जाम में आते हैं। अगर आपने इनको अच्छे से कर लिया ना, तो आपको एचसीएफ एलसीएम चैप्टर पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। आपको बिल्कुल डाउट नहीं रहेगा। तो ये क्वेश्चन वही स्टूडेंट के समझ में आएंगे जिन्होंने एचसीएफ एलसीएम की थ्योरी अच्छे से की होगी, क्योंकि हम लोग मिक्स क्वेश्चन कर रहे हैं ना एचसीएफ एलसीएम के। तो सबसे पहले हम लोगों ने एलसीएम खत्म किया, फिर एचसीएफ खत्म किया। तो उम्मीद करता हूँ कि पहले आप एचसीएफ एलसीएम की थ्योरी करके आए, उसके बाद ही ये क्लास अटेंड करें। और ये क्वेश्चन ऐसे हैं, अगर आपने इनको कर लिया ना, तो बिल्कुल आपको एचसीएफ एलसीएम में कोई दिक्कत नहीं आएगी, सारा चैप्टर कवर हो जाएगा आपका। ठीक है, तो शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए अपने आगे क्वेश्चन। हम लोग एचसीएफ एलसीएम के मिक्स क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं देख पा रहा हूँ कि हम लोग टोटल 20 क्वेश्चन कर चुके हैं, है ना। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। तो मैं क्वेश्चन नोट कराता हूँ, मेरे साथ साथ आप भी चीज़ों को नोट करना। और देखो, ये क्वेश्चन वो है जहाँ से आना आपको क्लैरिटी मिलेगी, मतलब कोई डाउट रहता है ना छोटा मोटा, वो भी क्लियर हो जाएगा यहाँ से। अगर ये आपने कर लिया तो आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा एचसीएफ एलसीएम में, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे है जहाँ पे आपको सारा कंसेप्ट आना चाहिए। ठीक है, तो एक तरीके से रिविजन के तौर पर ये क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। तो करते हैं, नोट करना मेरे साथ। क्वेश्चन बोल रखा है दो संख्याओं का योग कितना दे रखा है, 1215 है, तथा इनका एचसीएफ 81 है। यदि संख्या 500 और 700 के बीच में, यदि संख्याएं तो संख्या के व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। तो संख्याओं के बिल्कुल ये थ्योरी वाले क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं भाई। तो थ्योरी देख के आपको घबराना नहीं है, बेसिक कंसेप्ट इस्तेमाल होगा। तो आप लोग करने की कोशिश करो, मैं तब तक ऑप्शन निकाल देता हूँ। ऑप्शन इसलिए लिखा रहा हूँ क्योंकि बाई ऑप्शन भी हम क्वेश्चन करते हैं ना, ऑप्शन का बड़ा रोल होता है भाई यहाँ पे। करो, मैं आपको पूरे 10 सेकेंड 20 सेकेंड का टाइम देता हूँ। और ये देखो, सवाल सीपीओ 2019 का सवाल है, दिल्ली एसआई का, और इम्पोर्टेंट सवाल भी है भाई। ठीक है, आप लोग सॉल्व करो, मैं आपको पूरे 10 सेकंड का टाइम देता हूँ। बिल्कुल ऐसे ही लैंग्वेज क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो बिल्कुल आपको लैंग्वेज देख के घबराना नहीं है। बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट इस्तेमाल होगा। एचसीएफ एलसीएम का जितनी भी थ्योरी आप लोगों ने कवर की है, बस उन्हीं का इस्तेमाल होगा यहाँ पे। और ध्यान रखना, एचसीएफ एलसीएम का ऐसे ऐसे खतरनाक क्वेश्चन बनता है, वो आप तभी सोल्व कर पाओगे जब आप वैसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लोगे। तो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आप लोगों के लिए फ़ायदा होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। और शानदार क्वेश्चन है, पहला ही क्वेश्चन आज की क्लास का, और पहला ही शानदार क्वेश्चन लिया है। तो सोचना अब आगे की क्लास कैसे होगी। दो संख्याओं का योगफल दे रखा है मेरे को 1215 है, तथा इनका एचसीएफ दे रखा है 81। मेरे को दो संख्याओं का एचसीएफ दे रखा है कितना, 81 दे रखा है। ठीक है, और यदि संख्या है 500 और 700 के बीच में है, मेरे को बोल रखा है कि जो संख्या है ना 500 और 700 के बीच में है, तो संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। ठीक है, अगर दो संख्याओं का एचसीएफ 81 है, तो संख्याएं क्या होंगी मेरी, संख्याएं हो जाएंगी 81x और 81y, जहां एक्स वाई क्या होता है, एक्स वाई होता है को प्राइम नंबर्स होता है। ठीक है, और इनका योग दे रखा है मेरे को। अगर मैंने संख्याओं को योग करूंगा कितना आएगा, 81 मल्टीप्लाई एक्स प्लस वाई बराबर कितना दे रखा है, 1215 दे रखा है। ठीक है, जैसे जैसे क्वेश्चन बोला वैसे वैसे किया, अभी तक हम लोगों ने कुछ भी नहीं किया।
ठीक है। अब तो यहाँ से एक्स प्लस वाई कितना आ जाएगा, अगर मैं 1215 को अगर 81 से काटूँ तो कितना आएगा, 81 का 81 कितना जाएगा, ये 5 बार जाएगा ये। ठीक है, तो कितना आ जाएगा यहाँ से 15 आ जाएगा, एक्स प्लस वाई कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। ठीक है भाई, 81 का 81 फिर 405, 81 गुणा 5 405 ही तो होता है, तो एक्स प्लस वाई आ गया 15 आ गया। ठीक है, तो ये मेरा क्वेश्चन होगा यहाँ तक। अब मेरे को देखो संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग निकालना है, तो सबसे पहले मुझे एक्स वाई की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, उसके बाद ही तो मैं संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग निकालूंगा। ठीक है, तो मुझे कैसे करके एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, ये मेरा क्वेश्चन हो गया। देखो यहाँ पे एक ही इक्वेशन दे रखी है बच्चा, और मेरे को दो दो वेरिएबल दे रखे हैं, एक्स प्लस वाई बराबर 15 दे रखा है, एक इक्वेशन है और दो दो वेरिएबल दे रखे हैं। तो अब मैं इस सवाल को कैसे सोल्व करूंगा। ठीक है, तो और यहाँ पे क्या दे रखा है मेरे को, देखो एक्स और वाई दोनों क्या दे रखे हैं, दोनों को प्राइम नंबर दे रखे हैं, यही तो गया। तो मेरे को एक कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। भाई एक इक्वेशन है, दो दो वेरिएबल है, बट ये सवाल सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि मेरे को एक कंडीशन ये भी तो दे रखी है, एक्स और वाई दोनों क्या है, को प्राइम नंबर है। तो मैं सबसे पहले चेक कर लेता हूँ 1 और 14, ऐसे दो को प्राइम नंबर लेना है जिनका सम 15 हो। तो देखो 1 14 दोनों आपस में को प्राइम नंबर है, तो एक केस में ले सकता हूँ, दूसरा 2 13 ले सकता हूँ, तीसरा क्या लूंगा, हर केस पे चेक करना पड़ेगा ना मुझे। देखो ये बेसिक से बता रहा हूँ, बट आपको इतनी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, 3 12 लेता हूँ, सम करना है ना मुझे 15। तो देखो ये तो को प्राइम का पेयर है नहीं, क्योंकि 3 कॉमन है इसमें, 4 11 ले लेता हूँ, 5 10 से नहीं ले सकता क्योंकि दोनों आपस में को प्राइम नहीं है, 6 9 नहीं ले सकता, 7 8 ले सकता हूँ, बिल्कुल यही तक ले सकता हूँ। ठीक है, बाद में तो 8 7 हो तो रिवर्स से सेम ही आती जाएगी ना यहाँ से। तो मेरे पास ये कितने केस पॉसिबल है, यहाँ से 4 केस मेरे पास पॉसिबल है। ठीक है, ये सॉल्व करने के लिए मुझे एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो यहाँ से 4 केस पॉसिबल है। तो अब मैं कौन सा केस लूँ, तो आप लोगों ने ध्यान से नहीं देखा, जो संख्या है ना 500 700 के बीच में, संख्या किसके बीच में है, देखो 500 और 700 के बीच में। सपोज करो मैं पहला केस लेता हूँ, ठीक है, तो संख्या कितनी आ जाएगी, x बराबर 1 लूंगा तो कैसे आ जाएगी, 2 अंकों की आ जाएगी। मुझे तो संख्या 500 और 700 के बीच में चाहिए, तो ये मेरा केस नहीं हो सकता। ठीक है, दूसरा केस लेता हूँ, तो देखो कैसे दूना 2 162 होता है, तो मुझे तो संख्या 500 और 700 के बीच में चाहिए ना, तो ये मेरा केस नहीं हो सकता। तीसरा ये संख्या तो देखो लगभग कितने 324 हो, ये तो ये भी देखो मेरे को संख्या 500 और 700 के बीच में चाहिए, तो एकमात्र यही केस मैं ले सकता हूँ। कैसे, क्योंकि देखो संख्याएं क्या दे रखी है मेरे को, 81x और 81y दे रखी है, तो यहाँ से संख्या कितनी आ जाएगी, 81 गुणा 7 है, और कितनी आ जाएगी 81 गुणा 8। तो 81 गुणा 7 करूंगा तो 800 567 हो जाएगा, तो देखो 500 और 700 के बीच में है। दूसरा 640 और 648 हो जाएगा, तो बिल्कुल यही केस पॉसिबल है। यहाँ पे मेरी संख्याएं 500 और 700 के बीच में दे रखी है, मुझे इन संख्याओं के व्युत्क्रम का योग करना है। व्युत्क्रम जानते हैं उल्टा, जैसे कि मैं बोलूँ कोई संख्या x है, तो इसका उल्टा कितना होगा 1/x होगा, यही तो होता है व्युत्क्रम। तो मुझे इनका व्युत्क्रम पूछा, व्युत्क्रम का सम पूछा, तो व्युत्क्रम ये हो जाएगा 81 गुणा 7 प्लस 1/81 गुणा 8, उल्टा करके जोड़ना है बस। ठीक है, एक बार देख लेता हूँ ये दिखाई दे रहा है क्या। ठीक है, तो देखो अब इस सवाल को यहाँ से सॉल्व करना भी मेरे लिए काफ़ी कैलकुलेशन हो रही है, तो मैं इसको कैसे सॉल्व करूंगा। तो आप ध्यान से देखो, यहाँ से 1/81 दोनों में कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 1/7 आ जाएगा, प्लस 1/8 आ जाएगा, यही आ गया ना। अब इसको सॉल्व करूंगा तो कितना आएगा 56 एलसीएम आ जाएगा, तो ऊपर क्या आ जाएगा 8 + 7 15/56 आ जाएगा ये। ठीक है, ये तो सॉल्व करना आता है ना आपको, 15/56 आ जाएगा। तो अब इसको सॉल्व करना है मेरे को यहाँ से, तो मैं देखूंगा कि देखो ये नंबर 3 से कट रहा है ना, 3 पंजे 15 और ये 27, तो देखो ऊपर 5 आना चाहिए, तो देखो सारे ऑप्शन में 5 आ रहा है। अब नीचे देखता हूँ 7 6 42, यूनिट डिजिट 2 आना चाहिए, तो देखो इस ऑप्शन में नीचे यूनिट डिजिट 2 नहीं है, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। अब इन दोनों में से कोई और होगा, तो देखो 27 पंजे 135, तो ये तो 1000 प्लस जा रहा है ना, तो ये नंबर भी नहीं हो सकता मेरा, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। देखो 27 के अगर मैं 50 पे गुणा करूंगा तो 1350 आएगा, तो देखो 1000 से ये तो 700, तो ये तो उत्तर 1000 से बढ़ाएगा ना नीचे, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, देखो पहला ही सवाल कितना बेहतरीन लैंग्वेज के लिए है, आगे भी इतनी शानदार लैंग्वेज के लेंगे, तब तक नोट कर लो इसको। देखो ये क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली ना आपसे हो गई ना, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी एचसीएफ एलसीएम के सवाल करने में।
नोट कर लो तब तक सॉल्यूशन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। अब सारे क्वेश्चन एक से बढ़ के एक लैंग्वेज के आएंगे, ठीक है, लेवल बढ़ेगा क्वेश्चन का। 165, 176, 385 और 495 का एलसीएम है कितना? के है। एलसीएम क्या है? एलसीएम के है इनका। बोला जब के को संख्याओं के एचसीएफ द्वारा विभाजित किया जाता है, तो भागफल P प्राप्त होता है। तो P का मान बताइए। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ P? देखो ये क्वेश्चन ऐसे हैं, आपको बहुत कम टीचर ही कराएंगे। और यकीन मानो दोस्तों, ये देख लो सीपीओ 2020 का क्वेश्चन है अभी। अब कैसे स्किप करोगे आप बताओ? मानता हूँ दिमाग लगाना पड़ेगा, बट करना तो पड़ेगा भाई, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो स्किप तो कर नहीं सकते। और ये क्वेश्चन आप तभी कर पाओगे जब आप ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लोगे ना, वरना आपसे सॉल्व नहीं होंगे फिर ये। अगर पहली बार एग्जाम में पेश किया ना तो पता ही नहीं चलेगा तो कितना ही कंसेप्ट आपको क्लियर हो। ठीक है, तो अब सॉल्व करते हैं। बेहतरीन क्वेश्चन है, बेहतरीन लैंग्वेज दे रखी है और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। क्या दे रखा है? 165, 176, 385 और 495 का एलसीएम दे रखा है, मेरे को के दे रखा है। जब के को इन संख्याओं के एचसीएफ द्वारा विभाजित किया जाता है तो भागफल पी प्राप्त होता है। ठीक है, तो मेरे को यहाँ से पी की वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन में क्या बोला गया कि अगर मेरे को एलसीएम के को जब संख्याओं के को एचसीएफ द्वारा विभाजित किया जाता है, इसमें साफ साफ बोल रखा है जब एलसीएम को एचसीएफ से विभाजित किया जाता है तो क्या आता है? पी आता है मेरा भागफल। यही तो बोल रखा है। जैसे कि सपोज करो दो संख्याओं का एचसीएफ कितना है, जैसे कि सपोज करो एचसीएफ कितना होता है? एच होता है। तो दो संख्याओं का एचसीएफ एच है तो उनका एलसीएम कितना आ जाएगा? एच एक्स वाई। अब उसको एच से भाग दूंगा तो क्या आएगा मेरा भागफल? देखो एच से तो एच कट जाता है तो क्या आता है? एक्स वाई आता है। ये एक्स वाई क्या है? ये दोनों को प्राइम नंबर्स की गुणाई तो है, तो पी क्या आ जाएगा मेरा? पी क्या आ जाएगा? को प्राइम नंबर से गुणाई तो आ जाएगा भाई। जब एलसीएम को एचसीएफ से भाग दूंगा तो ऊपर नीचे से एच कट जाएगा, क्या आएगा मेरा भागफल? मेरा भागफल को प्राइम की गुणाई तो आएगा। तो अल्टीमेटली पी क्या है? पी को प्राइम की गुणाई तो बनना है मुझे। तो यहाँ से ये मेरा पता चल गया कि पी क्या है? पी को प्राइम नंबर्स की गुणाई तो करनी है मेरे को। यहाँ पे लिख भी देता हूँ, पी क्या आएगा? को प्राइम नंबर की गुणा है पी, यही तो है पी। ठीक है, अब मेरे को एलसीएम की वैल्यू निकालनी है, एचसीएफ की वैल्यू निकालनी है। तो देखो डाटा ये संख्या इतनी बड़ी बड़ी दे रखी है तो एलसीएम तो ऐसे निकाल नहीं पाऊंगा, तो मैं क्या कर लेता हूँ, मैं इनका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेता हूँ। अब 165 को कैसे लिख सकता हूँ मैं? तो देखो मैंने आपको बताया था 165 क्या क्या होता है? 5 से जा रहा है, क्या आएगा यहाँ से? 5 गुना 33 होता है ना, तो इसको 5 गुना 3, 3 गुना 5 लिख लेते हैं ना। 165 मैंने आपको बताया था 15 गुना 11 होता है, बताया था ना। तो इसको ले सकता हूँ मैं 3 गुना 5 गुना 11। प्राइम फैक्टराइजेशन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि देखो इतनी बड़ी बड़ी संख्या, इनका एलसीएम निकालूंगा तो वहां से भी टाइम लगेगा। तो प्राइम फैक्टराइजेशन कर लूंगा तो मैं एचसीएफ एलसीएम दोनों निकाल पाऊंगा जल्दी से। अदरवाइज आप जैसे मैंने बताया था वैसे भी आप कर सकते हो। अब दूसरा 176, तो 176 होता है देखो 11 गुना 16 होता है। ठीक है, 11 गुना 16 होता है, तो इसको लिख सकता हूँ मैं 16 गुना 11। ठीक है, तीसरा क्या है? 385,
तो देखो 385 5 से कट रहा है, तो 5 5 7 35 और 5 7 35, इसको ऐसे ले सकता हूँ 5 गुना 7 गुना 11। प्राइम फैक्टराइजेशन करना है ना मुझे, तो ठीक है। और क्या दे रखा है, 495 दे रखा है, तो 495 देखो 5 से कट रहा है, कितनी बार, 5 नाम 45 और 4 5 नाम 45, तो कितना आ जाएगा यहाँ से, 5 गुणा 9 गुणा 11। ठीक है, ये मैंने उनको ऐसे गुणा करके लिख लिया ताकि मेरे को एलसीएम और एचसीएफ इजीली निकल पाए यहाँ से। ठीक है, तो देखो आप एचसीएफ देखो, इन चारों संख्याओं का एचसीएफ देखो आप कितना आएगा एचसीएफ, अच्छे से आप लोग खुद ही बता दोगे एचसीएफ कितना आएगा। अर्थात इन चारों संख्याओं में बड़ा सा बड़ा नंबर जो इन चारों संख्याओं में कॉमन हो तो क्या आएगा, तो देखो हर कोई देख के बता सकता है 11 होगा, क्योंकि 11 ही सबसे बड़ा नंबर है, और 11 ही देखो इन चारों मारा और कोई नंबर रिपीट हो ही नहीं रहा। ठीक है, तो एचसीएफ कितना आ जाएगी, इन चारों संख्याओं का एचसीएफ आ जाएगी 11 आ जाएगा। ठीक है, ये मेरा एचसीएफ आ गया। तो अब तो देखो जब मैं एलसीएम को एचसीएफ से भाग दूंगा तो मेरा भागफल आया पी। पी क्या है, पी को प्राइम नंबर की गुणा ही तो है। पी क्या है, पी को प्राइम नंबर से गुणा है। और मैंने बताया था को प्राइम नंबर की गुणा क्या होती है, को प्राइम नंबर का एलसीएम ही तो को प्राइम नंबर की गुणा होती है। यानी कि अल्टीमेटली इस सवाल में मेरे को जो भी को प्राइम नंबर है ना उनका एलसीएम ही तो निकालना है भाई, एचसीएफ तो कट जाएगा। ठीक है, अब मेरे पास आया को प्राइम नंबर की गुणा क्या होती है, को प्राइम नंबर का एलसीएम ही तो होती है। तो पी क्या है यहाँ पे, पी को प्राइम नंबर का एलसीएम ही तो है। तो मेरे को देखो ये जो को प्राइम नंबर बच रहे हैं इनका एलसीएम निकालना है बस। ठीक है, तो मैं देख लेता हूँ यहाँ पे, तो 3 गुणा 5 एलसीएम में 3 गुणा 5 ले लिया। ठीक है, अब 16 16 देखो इसमें नहीं आ रहा तो 16 से गुणा कर दिया मैंने। अब 5 तो इसमें आ गया, 7 नहीं आ रहा तो 7 से गुणा कर दिया। ठीक है, 5 आ गया। अब देखो 9 का 3 ऑलरेडी आ गए, तो एक 3 बचा तो एक 3 से गुणा कर दिया, तो ये मेरा उत्तर हो जाएगा पी। यानी कि क्या है, को प्राइम नंबर्स का एलसीएम ही तो है। तो मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ, सबका यूनिट डिजिट सेम है, तो मैं इसको बाई ऑप्शन 3 का मल्टीपल 5 2 7 8 2 9 5 4 9 7 8 2 9 8 6 15 3 3 6 से 12, सारे ऑप्शन 3 के मल्टीपल है। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं भाई। 5 या 15, 15 इंटू 120 240 गुना 21 करूँगा तो कितना आएगा, 0 21 चौको 84 8 कितना 42 8 50। कौन सा ऑप्शन दे रखा है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, कुछ नहीं करना था, बस कैलकुलेशन करना था। ठीक है, आप इसमें 16 का मल्टीपल भी देख सकते हो, बट उसकी जरूरत नहीं है, गुना भी ज़्यादा कठिन है नहीं। तो देखो इस सवाल को हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे। पी क्या दे रखा है, पी को प्राइम नंबर की गुणा दे रखी है। को प्राइम नंबर गुणा क्या होती है, को प्राइम नंबर का एलसीएम निकाल दो, तो यही तो को प्राइम नंबर बता। ये तो देखो एलसीएम काटने के बाद जो संख्या बचती है वो को प्राइम ही तो बचा है, तो मेरे को अल्टीमेटली इनका एलसीएम ही तो निकालना है। ठीक है, तो इनका एलसीएम क्या जाएगा, 5040। ठीक है, नोट कर लो। तो नोट कर लो तब तक इसको। ठीक है, देखो सारे क्वेश्चन भयंकर लेवल के हैं, अब आने वाले क्वेश्चन तो बिल्कुल आपको डरना नहीं है क्वेश्चन की लैंग्वेज देख के, बस जैसे जैसे बोला क्वेश्चन वैसे वैसे आपको चीज़ें अप्लाई करनी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। दो संख्याओं में चौबीस 130 है, तो उन संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करो। ठीक है, तो उन दोनों संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करो, ये क्वेश्चन है।
तो मैं इसका ऑप्शन लिखाता हूँ। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, शानदार लेवल क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं। दिखने में क्वेश्चन इजी है। दो तरीके से बताऊंगा इस सवाल को आपको, एक तो बाई ऑप्शन और एक बेसिक से। तो पहले बेसिक से देख लेते हैं, उसके बाद में हम लोग इस क्वेश्चन को बाई ऑप्शन करते हैं। तो दो संख्याओं में 9 का अंतर दे रखा है, उनका गुणनफल दे रखा है मेरे को 2/2430 दे रखा है, और मेरे को एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ निकालना है तो मैं एचसीएफ मान लेता हूँ। माना दोनों संख्याओं का एचसीएफ क्या मान लिया मैंने, एच मान लिया, ठीक है। और उन दोनों संख्याओं में तो संख्याएं क्या हो जाएंगी मेरी, संख्याएं हो जाएंगी एच एक्स और एच वाई हो जाएगी, जहाँ पे क्या दे रखा है, जहाँ पे एक्स और वाई को प्राइम है। भाई ये चीज़ तो ध्यान रखनी है आपको हर क्वेश्चन में, ठीक है, को प्राइम है। उन दोनों संख्याओं में अंतर कितना आएगा, एच एक्स माइनस वाई, ये दोनों संख्याओं में अंतर हो जाएगा। तो कितना दे रखा है, 9 दे रखा है, ठीक है। और उनका गुणनफल दे रखा है मेरे को 2430। तो अगर इनके गुणा करूंगा तो कितना आएगा, यहाँ से एच स्क्वायर गुणा एक्स वाई कितना दे रखा है, यहाँ पे 2430 दे रखा है। ये क्वेश्चन हो गया। तो यहाँ से मेरे को एचसीएफ निकालना है, ठीक है, ये मेरा क्वेश्चन हो गया। तो अब यहाँ से मुझे एच की वैल्यू निकालनी है। तो देखो इस सवाल में मेरे को 2 इक्वेशन दे रखी है और 3 वेरिएबल दे रखे हैं, और इस सवाल में मेरे को कुछ नहीं दे रखा। मतलब 2 इक्वेशन से 3 वेरिएबल सोल्व करना कठिन है, बट यहाँ पे एक चीज दे रखी है क्या, कि एक्स और वाई दोनों को प्राइम होनी चाहिए। ये कंडीशन दे रखी है, तो इस कंडीशन से ही मैं इस सवाल को सोल्व कर लूंगा। अदरवाइज इस सवाल को सोल्व करने में काफी सारे आंसर आएंगे इसके। तो देखो एक्स और वाई को प्राइम है और 2 इक्वेशन दे रखी है, और इससे 3 वेरिएबल, सॉरी 2 इक्वेशन दे रखी है, 3 वेरिएबल दे रखे हैं, ठीक है। तो यहाँ से मेरे को को प्राइम एक्स और वाई को प्राइम नंबर है, तो मेरे को एचसीएफ निकालना है। तो अब इस सवाल को मैं कैसे सोल्व करूंगा, तो सोचो इसको कैसे सोल्व करेंगे। तो देखो यहाँ पे मेरे को दे रखा है एच दे रखा है, ठीक है, यहाँ पे दे रखा है एच स्क्वायर दे रखा है। तो मैं क्या कर लेता हूँ, इसका वर्क कर लेता हूँ, ऊपर का, ऊपर दोनों तरफ से वर्क कर लेता हूँ। क्यों किया वर्क अभी पता चल जाएगा आपको। तो दोनों तरफ से वर्क किया मैंने, तो 9 का वर्क आ जाएगा, 81 आ जाएगा। ये मैंने कर लिया, ठीक है, ये मैंने वर्क कर लिया। इधर ही कर लेते हैं, ये दोनों तरफ से वर्क कर लिया, 9 का वर्क करूँगा कितना आ जाएगा, 81 आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि मुझे तो 2 इक्वेशन से 3 वेरिएबल सॉल्व करना है, तो ऐसे ही करना पड़ेगा, मुझे काटा पीटी करनी पड़ेगी तभी सॉल्व होगा। तो अगर मैं इसकी इसमें भाग दे दूँ, भाग क्यों दिया, क्योंकि देखो एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कट जाएगा, तो लेफ्ट साइड से तो देखो एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कट गया। अब राइट साइड से क्या कटेगा, तो आप ध्यान से देखो 81 गुणा 30 बार कट जाएगा नहीं। तो यानी कि राइट साइड से मेरा क्या कटा, राइट साइड से मेरा 81 कटा, और लेफ्ट साइड से मेरा क्या कटा, एच स्क्वायर, यानी कि एच स्क्वायर बराबर कितना है, 81 है। यही तो होगा क्वेश्चन में भाई, लेफ्ट साइड से मेरा एच स्क्वायर कटा है और राइट साइड से मेरा 81 कटा है, ठीक है। तो एच स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी, 81 आ गई। तो यहाँ से मेरा एच कितना आ जाएगा, एच मेरा 9 आ जाएगा। तो इस सवाल का उत्तर क्या होगा, 9। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, यही सवाल का उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो हो गया। अगर सपोज करो इसी में अगर मेरे को संख्याओं की वैल्यू निकालनी आ जाए, संख्याओं की वैल्यू निकालने के लिए मुझे एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। तो अब इसको सॉल्व कर लेता हूँ यहाँ से। यहाँ तक तो सॉल्व हो गया एग्जाम में, तो यहाँ तक ही पूछा था। सपोज करो अगर इसमें संख्याओं की वैल्यू निकालने को आ जाए तो कितना आएगा, तो देखो एक्स माइनस वाई स्क्वायर बटे एक्स गुणा वाई कितना आ गया मेरा, 1/30 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब मुझे एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है, तभी तो मैं संख्याओं की वैल्यू निकालूंगा। तो आप कोई सी भी ऐसी 2 संख्या जंक्शन कर सकते हो कि जिनकी गुणा करने पर दोनों को प्राइम होनी चाहिए और जिनकी गुणा करने पर 30 आए। तो बिल्कुल आप कर सकते हो क्या, 6 5। देखो 6 5 आपस में दोनों को प्राइम है, उनकी गुणा करूंगा तो 30 आएगा। और देखो 6 - 5 घटाऊंगा, 1 का वर्ग करूंगा तो 1 आए, तो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। तो मेरी संख्या क्या आ जाएगी, एक संख्या आ जाएगी 9 3 54, एक संख्या आ जाएगी 45। और देखो इनका डिफरेंस ही तो 9 आ रहा है, तो बिल्कुल यही वो दोनों संख्याएं होगी। तो मुझे तो यहाँ तक इस सवाल को करना था, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये मेरा सवाल सॉल्व हो गया यहाँ से। भाई ऑप्शन इस सवाल को आप सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि 2 ऑप्शन मैच है, ये मैंने देखा नहीं था कैसे। देखो मेरे को संख्याओं में डिफरेंस दे रखा है 9 का, ठीक है। तो एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ या तो डिफरेंस होता है, फिर डिफरेंस का ये फैक्टर होता है, ठीक है। तो मैं देखूंगा कि 9 के कौन कौन से फैक्टर है। तो देखो 9 का ये फैक्टर नहीं है, ठीक है। या तो डिफरेंस 9 होगा या फिर 9 का कोई फैक्टर होगा ना, तो 9 का ये फैक्टर नहीं है। तो ये दोनों ऑप्शन मैच कर गए, तो मेरे को इस सवाल को बेसिक से ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो नोट कर लो।
देखो ये तो समझ में आ गया ना, ये कैसे किया। मेरा लेफ्ट साइड से देखो एच स्क्वायर कटा है और राइट साइड से क्या कटा है, 81 कटा है, तो कंपेयर करूंगा तो ये आ जाएगा ना। अदरवाइज आप इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे ना तो बहुत लेंदी हो जाएगा सवाल। ठीक है, तो ये लॉजिक आपको लगाना था इस सवाल में। अगला देखते हैं। देखो वो क्वेश्चन कर रहे हैं जिनमें ना दिमाग लगाना पड़ेगा, सारी चीजें डायरेक्ट तो देगा नहीं, घुमा फिरा के ही आएंगी चीजें, क्योंकि एंड पॉइंट चल रहा है एचसीएफ एलसीएम के मिक्स क्वेश्चन का, तो लेवल तो पड़ेगा भाई। अगले 2 क्वेश्चन कराऊंगा इस टाइप के जो अब कराऊंगा, दोनों ही मेन से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 24 दो का एचसीएफ 21 है और उनका एलसीएम एचसीएफ का 221 गुना है। यदि दोनों संख्याओं में से एक 200 तो दूसरी संख्या के अंकों को योग तो ठीक है। तो एक क्वेश्चन है और देखो कितनी बेहतरीन लैंग्वेज इसमें इस्तेमाल की है। और देखो सवाल 2018 में इसका है, अब देख लो, शानदार क्वेश्चन है, बिल्कुल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखेंगे। 2 तरीके से कराऊंगा इस सवाल को, बाई ऑप्शन कराऊंगा और बेसिक से कराता हूँ। तो सबसे पहले बेसिक देख लो इसका, ठीक है। तो क्या दे रखा है, 2 क्वेश्चन कराऊंगा इस टाइप पर, आपको बिल्कुल ये टाइप क्लियर हो जाएगी। देखो टाइप वही है, बस अलग अलग लैंग्वेज के क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में, 2 संख्याओं का एचसीएफ दे रखा है मेरे को 21 दे रखा है और उनका एलसीएम दे रखा है मेरे को एचसीएफ का 221 गुना। 2 संख्याओं का एचसीएफ दे रखा है मेरे को कितना दे रखा है, 21 दे रखा है। तो संख्याएं क्या हो जाएंगी मेरी, संख्या हो जाएगी 21x और 21y, ठीक है। जहां x और y क्या है, x और y दोनों को प्राइम नंबर्स है, ठीक है। और बोला कि उनका एलसीएम एचसीएफ का 221 गुना है। उनका एलसीएम, देखो ये चीज ध्यान रखना, उनका एलसीएम उनके एचसीएफ का 221 गुना है, यही तो बोला है क्वेश्चन में, ठीक है। कि उनका जो एलसीएम है ना उनके एचसीएफ का 221 गुना है। इस बात का क्या मतलब है, इस बात का कोई मतलब बता सकता है कि मेरे को, कि उनका एलसीएम जो ना एचसीएफ का 221 गुना है, ये बोल रहा है क्वेश्चन में। यदि दोनों संख्याओं में से उनका एलसीएम एचसीएफ का 221 गुना है, ठीक है। तो इस बात का मतलब बता सकता है कि ये 221 है क्या, ये ठीक है। और मेरे को एचसीएफ दे रखा है 21 दे रखा है, ठीक है। तो देखो एलसीएम होता क्या है, ये चीज आपको बताता हूँ मैं। एलसीएम क्या होता है, एलसीएम क्या होता है, 2 संख्याएं दे रखी है जो एचसीएफ एच है, तो एलसीएम कितना होगा, एच एक्स वाई होगा, और एचसीएफ कितना होगा, एचसीएफ होगा एच। और क्वेश्चन में बोल रखा है कि जो एलसीएम है ना एच एक्स वाई, वो क्या दे रखा है, एचसीएफ एच। तो एलसीएम जो होता है ना, देखो एलसीएम, एलसीएम क्या होता है, तो आप यहाँ पे देखो, ध्यान से देखो, ये चीज मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ कि देखो एलसीएम क्या होता है। एलसीएम क्या होता है, एलसीएम होता है अगर मैं एचसीएफ में अगर एक्स वाई की गुना कर दूं तो मेरा एलसीएम आ जाता है ना, यही तो चीज होती है एलसीएम की डेफिनेशन। 2 संख्याओं का एच ये होता है, एचसीएफ ये है, तो एलसीएम कितना होगा, एच गुना एक्स वाई। अगर मैं एचसीएफ की अगर मैं 2 संख्याओं 2 को प्राइम नंबर्स में गुणा कर दूं तो मेरा एलसीएम आ जाता है ना। तो अगर मैं यहाँ से कंपैरिजन करूंगा तो इसका मतलब 221 क्या दे रखा है, 221 मेरा एक्स गुणा वाई तो दे रखा है, ये 221 एक्स गुणा वाई तो दे रखा है, यानी कि अल्टीमेटली 221 क्या है, 2 को प्राइम नंबर की गुणाई तो करके दे रखी है, ठीक है। तो ये चीज मैं आपको बता रहा था डायरेक्ट यहाँ से। तो जब भी ध्यान रखना है ऐसे आ जाए कि एलसीएम एचसीएफ का 221 गुना है, तो इसका मतलब 221 क्या है, 221 और 2 को प्राइम नंबर की गुणाई तो है, ठीक है। तो यहाँ गया
भाई यही तो चीज़ करके अगर मैं इनका एलसीएम निकालूंगी संख्या को तो कितना आएगा, 21x गुणा वाई आ जाएगा। यहाँ से एचसीएफ कितना आ गया, 221 आ गया। ठीक है, एचसीएफ मेरा कितना दे रखा, 21 दे रखा, तो ये कट गया, तो ये देखो अल्टीमेटली 221 आ रहा है। तो ये स्टेप ना बढ़े, इस वजह से मैंने आपको ये चीज़ डायरेक्ट बताई है। ठीक है, तो ध्यान रखना जब भी अगर ऐसे आ जाएगी एलसीएम एचसीएफ का 221 गुना है तो एच से एच कर जाएगा, तो 221 क्या होता है, वो को प्राइम नंबर की गुणाई होती है ऐसे। ठीक है, तो यहाँ से फिर क्या आ गया, ऐसे दो को प्राइम नंबर की गुणा आ गई, एक्स गुणा वाई आ गई, 221 आ गया। ठीक है, और मेरा एचसीएफ आ गया 21 आ गया यहाँ से। तो मेरे को संख्याओं की, तो सबसे पहले आप उस संख्या का वैल्यू निकालो, फिर हम क्या करेंगे उसके डिजिट को ऐड कर देंगे तो मेरा उत्तर आ जाएगा। तो देखो यहाँ से मेरे पास एक इक्वेशन है और दो दो वेरिएबल है, तो मुझे यहाँ से एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है, तभी तो ये सवाल सॉल्व कर पाऊंगा। तो अब मैं कैसे करूँ, एक इक्वेशन से दो वेरिएबल कैसे सॉल्व करूंगा, तो ये तो कठिन है ना। पर देखो यहाँ पर अल्टीमेटली ये चीज काम आएगी क्या, कि एक्स और वाई दोनों क्या होनी चाहिए, को प्राइम नंबर होने चाहिए। तो देखो ऐसे कौन से दो को प्राइम नंबर है जिनके गुणा करूँ तो 221 आ जाए। तो आपके मन में आ रहा होगा सर एक ले लो और 221 ले लो, देखो दोनों आपस में को प्राइम है, दोनों में एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। तो बिल्कुल आपने ये कंडीशन तो सेटिस्फाई कर ली, बट आप ध्यान से देखो हमको ये कंडीशन भी सेटिस्फाई करनी है कि वो जो संख्याएं होंगी ना वो 200 और 300 के बीच में होगी। ठीक है, एक संख्या 200 और 300 के बीच में होगी। सपोज करो मैं x को 1 ले लूँ तो संख्या देखो 21 दो अंकों की रह जाएगी, y को 2 से 21 ले लूँ तो देखो संख्या 200 300 से ज़्यादा हो जाएगी, तो ये कंडीशन मैं ले नहीं सकता। तो अब क्या करूँ, तो देखो मैंने आपको बताया था 221 का मतलब होता है 17 गुणा 3। देखो ये चीज़ें ऐसी होती है, अगर आप इनको डायरेक्ट याद कर लोगे ना तो आपका बहुत कीमती टाइम बचेगा। ठीक है, तो 221 होता है 17 गुणा 3 होता है, ये मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो एक्स वाई कितना होगा 17 गुणा 3, तो एक्स कितना आ गया 17 आ गया, वाई कितना आ गया 13 आ गया। तो देखो दोनों आपस में को प्राइम नंबर भी है। ठीक है, तो मेरे को अब संख्याओं की वैल्यू निकाल लेता हूँ मैं। तो संख्या कितनी आ जाएगी, 21 गुणा 17 और 21 गुणा 13, ये मेरी संख्या आ गई। तो यहाँ से करूँगा तो 17 एकम 17 और 17 दूनी 34 सिर्फ 35 है, और दूसरी संख्या क्या आ गई 13 एकम 13, 13 दूनी 26 और 1 27, तो ये मेरी संख्या आ गई। तो मेरे को बोला कि वो संख्या 200 300, देखो ये संख्या तो 200 और 300 के बीच में है। ठीक है, तो मेरे को दूसरी संख्या कुछ गलती कर दी है, 13 एकम 13, 13 दूनी 26 और 1 27। ठीक है, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गई क्या, एक संख्या 200 और 300 के बीच में है, तो दूसरी संख्या के अंकों का योग क्या होगा, कुछ गलती कर दी भाई कहीं पर, देखना दो संख्या का एचसीएफ तेरे का 21 है और उनका एलसीएम एचसीएफ का 200 की दो संख्याओं में से। तो 17 एकम 17, एक बचे 17 34 एक 35, बिल्कुल ये संख्या तो 200 300, तो मुझे ये संख्या निकालनी है। तो ये संख्या 13 एकम 13, 13 26 एक 27, तो ये संख्या भी 200 300 बीच में आ रही है। ठीक है, तो मुझे यदि दोनों संख्याओं में से एक 200 300 बीच में दूसरी संख्या के अंकों को निकालना है, तो बिल्कुल हो गया ना। तो बिल्कुल यार क्या कर रहा हूँ मैं, ये संख्या देखो 200 300 के बीच में आ गई। ठीक है, तो इसके अलावा मुझे इस संख्या को निकालना है, ये संख्या 200 300 के बीच में नहीं है ना, तो मुझे ये अल्टीमेटली ये संख्या पहुंची थी। तो इसका अंकों का योग कितना आएगा, 7 और 12 3 15, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो भाई मेरे को ये संख्या 200 300 के बीच में दे रखी है, तो मुझे इसके अलावा ये संख्या निकालनी थी ना, तो इसके अंकों का योग करूंगा कितना आएगा, 15 आ जाएगा। तो ये सवाल तो सॉल्व कर लिया हमने बेसिक से, बट आप इस सवाल को बाई ऑप्शन भी कर सकते हो। देखो बाई ऑप्शन वही स्टूडेंट कर पाएगा जिसने कंसेप्ट और उसको डिविजन रूल अच्छे से आता होगा। इसमें ना थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, बट आप अगर ये सीख के ना तो विद इन 3 सेकेंड में आप इसका उत्तर दे सकते थे। कैसे, तो बताता हूँ। देखो दो संख्याओं को मेरे को एचसीएफ दे रखा है, कितना दे रखा है 21 दे रखा है। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि दो संख्याओं को एचसीएफ दे रखा है 21, 21 का मतलब होता है 7 गुणा 3। देखो 21 में छुपा हुआ होता है 3, यानी कि जो संख्याएं होंगी वो 21 का मल्टीपल होगी। अब 21 में छुपा हुआ होता है 3, यानी कि जो भी संख्या होगी वो 3 का मल्टीपल होगी ना। अब 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि संख्याओं को योग 3 से करना चाहिए, तो मैं देखूंगा कि इनमें संख्याओं को 3 से करना चाहिए। तो ये देखो ये 3 से नहीं कट रहा, ये 3 से नहीं कट रहा, अब मैं फंस गया इन दोनों ऑप्शन में।
ठीक है, तो अभी दोनों ऑप्शन में से मेरा कोई एक उत्तर होगा। और मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि x गुणा वाई कितना आया था मेरा, को प्राइम नंबर की गुणा कितनी आई थी मेरे, 221 आई थी। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब देखो ये ऑप्शन देखो, अब 18 18 में छुपा हुआ है 9, अर्थात ये संख्या जो भी है 9 का मल्टीपल है ना, ये 18 तो 9 का मल्टीपल होता है ना। तो देखो यहाँ एचसीएफ में देखो, एचसीएफ कितना है, 3 गुणा 7 है, एचसीएफ में 3 दे रखा है। ठीक है, अब देखो को प्राइम नंबर में ना 3 दे रखा है, को प्राइम नंबर में 3 है ही नहीं, क्योंकि देखो 2 2 4 5 ये संख्या 3 से कट ही नहीं रही। देखो ना को प्राइम नंबर में 3 है, ना एचसीएफ में 3 है, तो फिर को प्राइम नंबर में 3 है, एचसीएफ में एक 3 है, तो ये 9 आया कहाँ से, इसका मतलब ये मेरा उत्तर नहीं हो सकता। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। फिर से बताता हूँ, तो देखो संख्या क्या आएगी, ठीक है, संख्या यही तो आएगी 21x या 21y, यही तो आएगी ना संख्या। ठीक है, ये संख्या आ गई मेरी। ठीक है, तो देखो एक 3 तो आ गया इसमें, एक 3 तो आ गया इसमें। अब देखो ना तो x में 3 है ना y में 3 है, तो फिर इस संख्या में 9 कहाँ से आ गया, तो इसका मतलब ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। एक ही 3 आएगा, एक ही 3 इसमें आ रहा है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऐसे इस सवाल को हम विद इन 3 सेकंड में कर सकते थे। देखो यहाँ ना तो x में 3 है ना y में 3 है, बस एचसीएफ में एक 3 तो दे रखा है, तो दूसरा 3 आया कहाँ से संख्या में, इसका मतलब ये कैसे पता किया, क्योंकि देखो 18 आ रहा है, तो इसका मतलब वो संख्या 9 से कट रही है पूरा पूरा। अब मेरे पास एक ही तो 3 है, तो 9 तो है ही नहीं, तो बस इसी में एक 3 है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो देखो इस सवाल को आप ऐसे करना चाहिए आपको। ठीक है, तो नोट कर लो तब तक। चलो एक क्वेश्चन को लेता है इसी लैंग्वेज का। अगला क्वेश्चन लेता है, क्वेश्चन नंबर 25। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। दो संख्या दे रखी है, दो संख्या उनके एचसीएफ से दो सौ 4 गुना है, यदि इनका एचसीएफ, देखो अभी अभी क्वेश्चन कराया इस लैंग्वेज का, तो मैं चाहता हूँ कि आप इस सवाल को सॉल्व करो और संख्याओं का अंतर 60 है, तो संख्या x प्लस वाई की वैल्यू कितनी होगी, ये क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मैं ऑप्शन लिखाता हूँ और मैं चाहता हूँ कि इस सवाल को आप सॉल्व करो। मैं चाहता था स्किप करवा देता, बट दो क्वेश्चन ले लिए इस टाइप के, तो बिल्कुल प्रैक्टिस के तौर पे लिया है। ठीक है, तो सॉल्व करो भाई इसको, पूरे 10 सेकंड का मैं आपको टाइम देता हूँ। सॉल्व करते हैं। दो संख्या दे रखी है मेरे को, एक्स और वाई दे रखी है,
और उनका एलसीएम उनके एचसीएफ से 204 गुना है। यदि उनका एचसीएफ कितना दे रखा है, 12 दे रखा है। उन दोनों संख्याओं का एचसीएफ कितना दे रखा है, 12 दे रखा है। तो संख्याएं क्या आ जाएंगी, तो देखो संख्याएं एक्स और वाई दे रखी है, ठीक है। एक्स और वाई इसमें इस्तेमाल कर लिया। हम लोग जनरली क्या करते थे, एक्स वाई को प्राइम नंबर लेते थे ना, तो एक्स वाई तो संख्या ही दे दी, तो अब कुछ और मान लेते हैं। सपोज करो ए भी मान लेता है, तो संख्याएं क्या आएंगी, 12 ए 12 बी। देखो अभी तक हम लोग एक्स वाई को प्राइम नंबर मान रहे थे ना, अब एक्स वाई इसमें संख्या दे रही, तो इस बार ए बी को मैं को प्राइम मान लेता हूँ, तो ये मेरी संख्या ही आ गई, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या बोल रखा है कि एलसीएम उनके एचसीएफ से 204 गुना है। अभी अभी मैंने इस लाइन का मतलब आपको समझाया था, उनका एलसीएम उनके एचसीएफ से 204 गुना है। इसका मतलब ये 204 क्या दे रखा है, ये को प्राइम नंबर की गुणाई तो दे रखी है, कितना आ जाएगा, 204 आ जाएगा। भाई ये एलसीएम होता क्या है, एलसीएम यही तो होता है एच एक्स वाई, ठीक है। तो देखो एलसीएम एचसीएफ का 204 गुना है, तो एक्स वाई क्या होता है, एक्स वाई को प्राइम नंबर ही तो होता है, तो डायरेक्ट मैं ये लिख सकता हूँ ना यहाँ से, ये चीज़ अभी अभी बताई थी मैंने आपको, ठीक है। तो ये मेरा यहाँ से ये चीज़ आ गई यहाँ से। और मेरे को संख्याओं का अंतर दे रखा है, संख्याओं का अंतर दे रखा है, यहाँ देख लेता हूँ अंतर 12, ए माइनस बी दे रखा कितना 60 दे रखा है, तो यहाँ से ए माइनस बी कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो यहाँ से मेरा ए माइनस बी कितना आ गया, 5 आ गया। बस अभी सवाल सॉल्व करने के लिए मुझे कैसे भी करके ए और बी की वैल्यू निकालनी है, तब को प्राइम नंबर निकालने हैं। तो क्या आप ऐसे दो को प्राइम नंबर ढूंढ सकते हो जिनकी गुणा करने पर 204 आए और जिनका डिफरेंस 5 हो। तो आप अगर आप डायरेक्ट अजम्पशन नहीं कर पा रहे ना, तो आप देखो 204 के आप ब्रेक कर करके करो। 204 को कैसे ले सकता हूँ, देखो 4 से कट रहा है, 4 पंजो 20, 4 एकम 4। अब ब्रेक करके देखोगे तो आपको तुरंत पता चल जाएगा। 51 कैसे ले सकता हूँ, 3 गुना 17, तो देखो 4 3 12 गुना 17। तो देखो इन दोनों संख्या गुणा 204 भी आ रहा है, दोनों को प्राइम है, दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, 5 पे आ रहा है। ए 17 है और बी कितना है, 12 है, ठीक है। ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई यहाँ से, तो बस मैं यहाँ पे रख देता हूँ। तो संख्या को सम निकालना है मेरे को, ठीक है। तो 12 ए प्लस बी करना है, यही तो निकालना है मुझे संख्याओं को सम। तो 12 गुणा ए प्लस बी कितना आएगा, 17 12 29। तो इसको सॉल्व कर लेता हूँ। यूनिट डिजिट देखो अलग अलग है, 9 दूनी 18, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो इस सवाल को आप लोग ऐसे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब देखो यहाँ से मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, कई स्टूडेंट के मन में आ रहा होगा सर अगर हम लोग ऐसे अजम्पशन नहीं कर पाए तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, यही चीज़ आपके मन में भी आ रहा होगा। तो देखो मैं इसको बता देता हूँ। यहाँ पे अलजेब्रा का एक फॉर्मूला लगेगा। कई स्टूडेंट के मन में आ रहा होगा सर ऐसे हम अजम्पशन नहीं कर पाए कि दो संख्या को गुणा करने पर 204 आए और उनका डिफरेंस कितना हो, 5, और दोनों संख्या को प्राइम होनी चाहिए। अगर लग रहा होगा सर बेसिक से करें, इसे करें, तो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे एक अलजेब्रा का फॉर्मूला लगेगा, तो वो देख लेता है। मेरे को ए माइनस बी दे रखा है, अगर मैं ए प्लस बी निकाल लूँ तो मेरा सवाल सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ से ए प्लस बी तो डायरेक्ट निकलेगा नहीं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर निकलेगा। देखो ये अलजेब्रा का फॉर्मूला है, जब आप अलजेब्रा समझाऊंगा तब आप ये चीज़ खुद से कर पाओगे। तो जिनको आता है अच्छी बात है, जिनको नहीं आता वो वेट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से ए प्लस बी का फॉर्मूला ए माइनस बी के टर्म में होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab ये होता है, ठीक है। तो ए माइनस बी कितना दे रखा है, 5 का 25 प्लस 4ab। अगर मैं इसकी गुणा करूंगा तो कितना आएगा, 4 चौक 16, 816 जाएगा ना यहाँ से। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर आ जाएगा, तो ये कितना आ गया, ये 4 5 11 2 1 3, ये 841 आ गया नहीं, ठीक है। तो यहाँ से मेरा ए प्लस बी कितना आ जाएगा, ए प्लस बी आ जाएगा मेरा 29 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से मैंने सॉल्व कर लिया, मेरा ए प्लस बी कितना आ गया, ए प्लस बी 29 आ गया। तो इस चीज़ को मैं यहाँ लिख लेता हूँ, ए माइनस बी आया मेरा 5 और ए प्लस बी आया 29, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ से। अब देखो मैंने आपको नंबर सिस्टम में ये चीज़ बताई थी, अगर मेरे को किन्हीं भी दो संख्याओं को सम दे रखा है, किन्हीं भी दो संख्या को डिफरेंस दे रखा है, तो बड़ी संख्या की वैल्यू क्या होगी। तो देखो इन सब में बड़ा क्या है, ए है, ठीक है। ए क्या होगा, दोनों को जोड़कर मैं 2 से भाग कर दूँ, 29 5 34, तो 17 आ जाएगा। और बी कितनी आएगी, दोनों को घटा के 2 से भाग करो, 29 में 5 गया 24 के आ गए 12। तो देखो यही तो चीज़ आई थी मेरी संख्या, यही तो आई थी, मैंने बताया था ना 17 और 12। तो देखो आप फिर इस सवाल को ऐसे सॉल्व करोगे बेसिक से, बट इसकी ज़रूरत है नहीं, क्योंकि डाटा ऐसे सेट करके देगा कि आप लोग उसको इजीली कैच कर पाओगे। अगर कैच नहीं कर पाओगे तो आप उसको ब्रेक कर करके देख लो, तो वहाँ से ये चीज़ आपको अच्छे से आ जाएगी। तो ये फॉर्मूला लगाने की आपको 99% तो जरूरत पड़ेगी नहीं, बट आपको बेसिक मैंने बता दिया कि फिर आप लोग इसको ऐसे फाइंड आउट करोगे। अगर ऐसे देगा तो फिर क्वेश्चन बहुत लंबा हो जाएगा, तो मेरे हिसाब से तो देना नहीं चाहिए। बट ये भी ईजी है, जब आप लोग अलजेब्रा कर लोगे तब आपको ये चीज़ भी ईजी लगने लगेगी। तो नोट कर लो तब तक।
4-5 क्वेश्चन कर पाए हम लोग 45 मिनट में। देख लो क्वेश्चन का लेवल, नोट कर लो तब तक। क्वेश्चन नंबर 26 नहीं मिल रहा मेरे को सीट में। ठीक है, तब तक आप नोट करो। मैं क्वेश्चन तब तक आप लोग नोट करो। मैं क्वेश्चन बनाए नहीं मैंने क्या। तो देखो आगे क्वेश्चन मैंने सीट में लिए नहीं, तो आज क्लास हम लोगों को यही खत्म करनी पड़ेगी। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आज लोग 4-5 क्वेश्चन करा लिए, बहुत अच्छे अच्छे लैंग्वेज के। आगे सीट मैंने बनाई नहीं है, ध्यान नहीं रहा था मैंने, कंप्लीट होगी सीट। बट अब नेक्स्ट कंसेप्ट करेंगे, ठीक है, इसी चैप्टर का। तो अब ये क्लास यहीं खत्म करनी पड़ेगी, अब कल की क्लास में मिलता है। ठीक है, इन क्वेश्चंस का आप रिवीजन करना हो। सारे क्वेश्चन जितने भी 5-6 क्वेश्चन हुए आज क्लास में, सारे एक से बढ़ के एक क्वेश्चन है, हर एग्जाम में पूछे गए हैं। ये तो देखो मैंने एक एक 2-2 क्वेश्चन ही करवाए हर लैंग्वेज के अलग अलग। और ध्यान रखना, ये क्वेश्चन है मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, आप देखना ऐसे क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा संख्या में आपको मिलेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करता है, क्योंकि सीट नहीं बनाई पूरी कंप्लीट। कल मिलते हैं, ठीक है, ओके बाय एवरीवन।